सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 20 मई के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। संपादकीय में देखते हैं क्या बात करी गई है। आज है तरक्की के बावजूद चुनौतियों के बीच। ये लेख लिखा है सुरेश सेठ जी द्वारा। पिछले दशक में देश ने बहुत तरक्की की है। अब यह विकासशील से विकसित देश होने की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। साथियों, ये हम जानते हैं कि पिछले 10 सालों में कैसे डेवलप्ड नेशंस के साथ हमने कम्पीट करा है। हमारी इकनॉमी, हमारा चीज़ों को काम करने का नज़रिया बदल चुका है। हम एक एडवांस नेशन के रूप में कार्य कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। इसको लेके ही परिवर्तन भी देश में आ रहे हैं। ये सही है कि फेडरल बैंक की दरों के बढ़ने के कारण भारत से विदेश निवेश भगोड़ा हुआ, लेकिन चूंकि देश के घरेलू निवेशकों की आस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रतिदिन क्षमता में थी, इसलिए भारत की निवेश व्यवस्था में साथ हाराकरी नहीं हुई, जो दूसरे कुछ देशों में देखने को मिला। असल में साथियों, फेडरल बैंक जो है अपने दरें बदली थी अमेरिका में, तो विदेश नीतियाँ मतलब जो कंपनियाँ होती हैं अपनी विदेश पॉलिसीज़ को बदलती रहती चक्कर में। अभी भी ये गर्व का विषय है कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर भारत का चंद्रयान उतरा, जबकि रूस का अभियान पूरी तरह विफल रहा। हम कई कई पहलुओं पे, कई मायनों पे कामयाब रहे हैं। अर्थव्यवस्था में, हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस में हम एक निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य पाल रहे हैं, लेकिन देश की घरेलू शुद्ध बचत में 2020-21 के बाद से लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 3 वर्षों में देश के परिवारों को शुद्ध बचत 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक घट गई है। ये भी एक समस्या है। यही नहीं, एक और नया सच सामने आया है कि ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ने लगी। इसने शहरों के खपत के पीछे छोड़ दिया है। अब मात्रात्मक वृद्धि 12.8% तक पहुंच गई और शहरी मांग उसके मुकाबले घटकर 5.7% रह गई है। ये अभी हाल ही में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आई थी। रूरल जो एरियाज हैं उनकी एक अर्थव्यवस्था में बहुत परिवर्तन देखा गया है। वहाँ पे पेइंग कैपेसिटी समय रहते बढ़ रही है और कंज्यूमर बन गए हैं वो लोग। अब वो लोग ज़्यादा बड़े कंज्यूमर बन रहे हैं शहरों के मुकाबले। मतलब शहरों से हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि शहरों का वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस में ज़्यादा ही होता है, मगर रूरल एरियाज पीछे कहीं नहीं है। दे आर कम्पीटिंग अकॉर्डिंगली। नए आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश के रिकॉर्ड स्तर पर युवा शक्ति का पलायन विदेशों की ओर हो रहा है। चाहे हम तात्कालिक तौर पर संतुष्ट हो सकते हैं कि वहाँ से प्रवासी भारतीयों द्वारा जो पैसा भारत में आता है, जिसे रेमिटेंस कहते हैं, वह काफ़ी अधिक है। अच्छा, बहुत सारे युवा हमारे जो हैं वो फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ से पैसे भेजते हैं। उस पैसे को रेमिटेंस कहते हैं, जो कि हमारे देश की आय में गिना जाता है। ठीक है ना। आप विदेश में से कहीं से भी पैसा भेजेंगे तो देश के रेमिटेंस कहा जाता है उसको। ठीक है। भारत को बहुत रेमिटेंस मिलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और एक और मज़ा बता आपको, मज़ेदार बात, कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ था कि सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स जो विश्व में हैं वो भारतीय हैं। मतलब देशों में अच्छी 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 जगहों पे काम कर रहे लोग भारतीय हैं। बहुत भारी मात्रा में लोग जो वहाँ पे रह के कमा रहे हैं विदेशों में जाके, वो भारतीय ही हैं। तो ये लेख थोड़ा सा वही आपको एक इशारा कर रहा था देश के विकास को लेके। ये वाला लेख सड़क सड़क दुर्घटना को लेके था। मैं इसमें नहीं कहना चाहूँगा, बहुत ही आम बातें करी गई हैं, मगर अच्छी है। जागरूकता है रोड नियमों को लेके। जो लोग सड़क किनारे गाड़ी पार्क कर देते हैं, उस कारण जो दुर्घटना हो जाती हैं उसको लेके बहुत सारी बातें करी गई हैं। बहुत पहलुओं पे गौर भी करा गया है। आगे देखते हैं। ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर पहाड़ी क्षेत्र से हादसे का शिकार हुआ है। दुख की घटना है किसी भी देश के लिए, उसके राष्ट्रपति का ऐसी दुर्घटना में शामिल होना। इसके अलावा जो अच्छी खबर आई है वो पैरा एथलेटिक्स विश्व चैम्पियनशिप में हमारे तीसरा दिन रजत और एक कांस्य पदक जीता है। सुकांत कदम, तरुण और सुहास ने पैरिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया और मेडल भी जीते हैं। अभी ये असल में क्वालिफाइंग मैचेस चल रहे हैं जो ओलंपिक्स होने वाले हैं ना, उसके लिए। फिर ये लोग जो हमारे खिलाड़ी हैं ना, ये आपका फिर फॉरेन कंट्री
पेरिस में जाएंगे, वहाँ पे ओलंपिक्स में अपना परफॉर्मेंस देके मेडल लेके आएंगे।